तो स्वागत है आप सबका नवरात्रि साधना के आज के इस अंतिम दिन के सफर पे, चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन के सफर पे। मैंने ग्रुप पे भी एक चैत्र नवरात्र वाले पे व्हाट्सअप किया है। ठीक है। ईश्वर के आशीर्वाद से जो मैंने 4 किताबें लिखी थी उसमें कल पहली किताब बुक का बुक के रूप में मार्केट में आ गई है। मतलब किताब के रूप में, अभी तक ई बुक के रूप में थी नेट पे, और कल वो बुक के रूप में आ गई। कल वाह, ही मैसेज आया अपने यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन। पब्लिक। तो वो अवेलेबल है, तो मैंने आपको उसकी लिंक उसमें डाली है। पहली बुक है, और उसके बाद अब बैक टू बैक हर महीने एक बुक लाएंगे। और स्पेशली एस्ट्रोलॉजी के ऊपर सारी बुक्स अब आ रही है। जो बुक्स अभी लिख रहा हूँ मैं वो सारी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आ रही है। बहुत सारी बुक्स। चलिए, और लाल किताब वाला कब कर रहे हैं आचार्य जी? कल एक बार फ्री होके, कल वाला एक बार उससे होके, फिर आपको मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चलें कि 2-3 दिन में आपको डेट दे दूंगा उसके। ठीक है। एक वेबिनार और करेंगे और उसके बाद चालू करेंगे, है ना। कल भी है ना गुरु जी क्लास में? कल क्या है? कल नवरात्र है। दशहरा। क्या बात है, आज बस्ती के फूल में बनाती है। तुम कहोगे तो कल कर लेंगे। और बताओ मेरा बस। बेटा बोलता है, बोले मम्मी दशहरा आएगा रावण को मारेगी ना? मैंने कहा तू तो हर दशहरे पे मार दे। है। मेरा बेटा बोलता है, बोले दशहरा आएगा ना तो रावण जलेगा। तो मैंने कहा हर दशहरे पे थोड़ी रावण जलता है। हम्म। सही बात है। क्या बेचारे ने इतने बुरे कर्म थोड़ी ना करे, कितनी बार जलाया उसको। एक क्वेश्चन आया था माधवी की तरफ से कि कीलक क्या होता है, और कीलक को कैसे खोला जाता है, कीलक क्या है। तो क्या होता है कीलक, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, चलो आप बता दो, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। आवाज आपने एक नहीं आ बार रही। आपने बताया था एक बार तो कि भारतीय डांटा वो मत करो बच्चों को ऐसे, डर जाएंगे बेचारे। गुरु जी बहुत आवाज कर रही है। हाँ जी। आपने शाबर मंत्र की क्लास में बताया था कि वो लॉक कर दिए जाते हैं और फिर कोई यूज नहीं कर पाता, उन मंत्रों का फायदा नहीं उठा पाता। हम्म। कीलक मंत्र ऐसे मंत्र होते हैं जो गुप्त मंत्र होते हैं, और कीलक मंत्रों को एक आम आदमी फिर प्रयोग में नहीं ला पाता। जो कीलक मंत्र होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये जो मंत्र है नरवाण मंत्र, इतना पावरफुल मंत्र, ये भी कीलक मंत्र है। ये भी कीलक मंत्र है। कीलक मंत्रों के साथ दो चीजें होती है। पहली बात कि कीलक मंत्र हमेशा तेज आवाज में बोले जाते हैं। कभी भी कीलक मंत्र मन ही मन में उच्चारण नहीं किए जाते हैं, क्योंकि कीलक मंत्र को जागृत किया जाता है। वैसे तो हर मंत्र को जागृत किया जाता है, पर कीलक मंत्र अपने आप में ऐसे होते हैं जिनको जागृत किया जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती में अगला स्तोत्र के बाद कीलक स्तोत्र का पाठ आता है। आप सबने पढ़ा है, आप सबने देखा है। ठीक है। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हाँ जी। कीलक का अर्थ है तंत्र के देवता, या किसी भी मंत्र के प्रभाव को नष्ट करने वाला मंत्र। एक ऐसा मंत्र कीलक मंत्र कहलाता है जो किसी तांत्रिक मंत्र के प्रभाव को या तो नष्ट करता है, या कोई एक ऐसा मंत्र जो आपके ऊपर गलत तरीके से किया हुआ हो उसके प्रभाव को नष्ट करता है, तो वो कीलक मंत्र कहलाता है। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती की अगर हम बात करते हैं तो 3 तरह के मंत्र माने गए हैं दुर्गा सप्तशती में। पहला मंत्र माना जाता है वशीकरण मंत्र, दूसरा मंत्र माना जाता है सम्मोहन मंत्र, और तीसरा मंत्र माना जाता है मारण मंत्र। वशीकरण आपको पता है क्या होता है, सम्मोहन आपको पता है, मारण का मतलब कि जो मंत्र किसी को मारने के लिए प्रयोग में लिया जाए, जिस मंत्र के केवल उच्चारण मात्र से व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तीनों ही मंत्र उच्चाटन और कीलक की कैटेगरी में आते हैं। तीनों ही मंत्र उच्चाटन और कीलक की कैटेगरी में आते हैं। भगवान शंकर ने मंत्रों को कील कर दिया था। कील का मतलब उनके ऊपर
एक पर्दा डाल दिया था, उनको गुप्त कर दिया था। और गुप्त करने का मतलब ये था कि केवल जो एक विद्वान व्यक्ति है, और विद्वान किसे माना भगवान ने? विद्वान का मतलब ये नहीं था कि जिसने एमबीए कर लिया, जिसने पीएचडी कर ली, जिसने डॉक्टरेट कर ली। विद्वान का मतलब ये था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को ईश्वर को यानी शिव और शक्ति को समर्पित कर दिया कि मैं तेरी शरणागति। तो जिसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, उस व्यक्ति तक वो कीलक मंत्र या वो मंत्र वो समझ सकता था कि इस मंत्र का क्या प्रभाव है और क्या इसकी चीजें होने वाली हैं। तो यहाँ पर कीलक का मतलब केवल ये है कि जो भी व्यक्ति जो अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वो उस मंत्र के प्रभाव को समझ सकता है, और वो मंत्र उसको कहीं ना कहीं अपनी पूरी शक्ति दिखाते हैं, अपना पूरा रूप दिखाते हैं। ये डिपेंड करता है, आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या है क्या नहीं है। मंत्र के निर्माण के समय भगवान शंकर ने काफी मंत्रों को बांट दिया, केवल एक मंत्र अपने पास रखा, और वो मंत्र था रोम 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 रोम। भगवान राम देवी के साधक थे। जब युद्ध की बात छिड़ी तो वो सबसे पहले महादेव के पास गए और महादेव से आशीर्वाद मांगा। तो महादेव ने कहा कि अगर तुम्हें इस युद्ध को जीतना है, क्योंकि ये युद्ध असत्य पर सत्य की लड़ाई का युद्ध है, ये युद्ध किसी दो व्यक्तियों का युद्ध नहीं है, ये असत्य पर सत्य की लड़ाई का युद्ध है। आपको क्या लगता है कि, सोच के देखो कि इस पूरे युद्ध में, राम रावण के युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? वो थी वानरों की, हनुमान जी की। हनुमान जी। हनुमान जी मतलब वानर सब यार। ये ईश्वर जो भी कुछ रचते हैं ना, उसके पीछे एक कारण होता है। क्यों कुत्तों की सेना नहीं आई, क्यों गधों की सेना नहीं आई, या क्यों हाथियों की सेना नहीं आई, वानर ही क्यों है? तो कोई ना कोई रीजन था इसका। पर आपको क्या लगता है कि हनुमान जी जैसा बलशाली व्यक्ति, वानर, क्या इतना सक्षम नहीं था कि वो अशोक वाटिका में जाके जो व्यक्ति या जो वानर पूरी अशोक वाटिका को उखाड़ सकता है, जो वानर रावण के महल में खड़ा होकर उनको चुनौती दे सकता है अकेला, और उनकी पूरी लंका को जला सकता है, क्या उन वानर में, उन हनुमान जी में इतना बल नहीं था कि वो मैया सीता को लेके आ सकते अकेले? लेकिन वो लाए नहीं थे। क्यों नहीं लाए थे? उनको ये चीज पता था कि अगर मैं ले आया तो मेरे प्रभु का यशगान कैसे होगा। क्योंकि यशगान तो उनको उनका नहीं चाहिए, उनको तो प्रभु का चाहिए, कि जहां पर मेरे प्रभु श्री राम का यशगान होगा वहां मेरा अपने आप हो जाएगा। या मेरा तो हो नहीं हो, मेरे प्रभु का यशगान हो गया। मेन बात वो थी। वरना हनुमान जी अपने आप में इतने पावरफुल थे कि कोई ताकत ही नहीं थी उनको रोक लेती। इस युद्ध की जरूरत भी नहीं थी कायदे से, अगर देखा जाए तो। हनुमान जी चाहते तो जब कोई जरूरत नहीं थी, अपने आप में पूरा युद्ध वो अकेले कर सकते थे। लेकिन केवल प्रभु श्री राम के यशगान के लिए, और एक राम नाम का व्यक्ति जो कि अयोध्या का एक राजकुमार था, उस राम नाम के चरित्र को श्री राम करने के लिए ये पूरी भूमिका निभाई गई। षष्ठी की तरफ से भूमिका निभाई गई, महादेव की तरफ से भूमिका निभाई गई। क्योंकि अल्टीमेटली तो जो सारे जो पालनहार है करते हैं वो सब महादेव ही। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो एक नाम आता है वास्तु में, अगर आप लोगों को वास्तु का आइडिया हो तो वास्तु पुरुष। ठीक है, पढ़ा हो तो आपने। वास्तु का आइडिया है पूरा आपको? किसको आइडिया है? आपको आइडिया लीना जी, क्या होता है वास्तु पुरुष? बेसिक आइडिया है। क्या आइडिया होता है वास्तु वास्तु पुरुष क्या होता है? वास्तु पुरुष जो हमारी जो घर की चार दीवारी होती है उसके अंदर वास्तु पुरुष का स्थान होता है। नॉर्थ ईस्ट में उनका हेड होता है, इसीलिए बोलते हैं कि जि- नॉर्थ ईस्ट तो हैवी मत रखो। आपको ये जो लेफ्ट या राइट हैंड है बेचारा थक गया होगा, बोले यार इतने ब्रेसलेट पहना रखे हैं मुझे, लीना जी ने इतने ब्रेसलेट पहना रखे हैं, अच्छा, ये चूड़ियां इतनी नहीं पहनी हुई जितने ठीक है, ब्रेसलेट मुझे पहने पसंद, ये मुझे पसंद है, बैंगल की जगह यही हैं। पहनती हूँ वही मैं कह रहा हूँ, दुनिया भर के हैं। मैं। वास्तु पुरुष, जब महादेव और एक राक्षस से, अंधकासुर, उनका नाम था अंधकासुर, उन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ, और उन दोनों के युद्ध के बाद उन दोनों के पसीनों से
एक किसी नए पुरुष की उत्पत्ति हुई जिसे नाम दिया गया वास्तु पुरुष। और वास्तु पुरुष जब पैदा हुआ तो एक संकट खड़ा हो गया। संकट ये खड़ा हो गया कि इन दोनों के पसीनों से, इन दोनों के युद्ध से ये वास्तु पुरुष पैदा हुआ। तब ये वास्तु पुरुष देव माना जाएगा या दानव? क्योंकि हुआ तो दोनों के पसीनों से मिलके। अब देव है कि दानव? फिर ब्रह्मा जी के पास गए, जबकि महादेव मौजूद थे। महादेव से बड़ा कोई है नहीं। ब्रह्मा जी इसलिए कि चूंकि उनके पास सृष्टि का डिपार्टमेंट है, वो बटा हुआ है, तो ब्रह्मा जी डिसाइड कर सकते थे कौन है क्या नहीं। तो ये एक अलग पार्ट की कहानी है, लेकिन इसका कहने का केवल एक रीजन ये है कि यहाँ पर सृष्टि की तरफ से हर चीज एक निर्धारित है, तो उस निर्धारण के तहत कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के काम में हाथ नहीं डालता। कोई भी व्यक्ति। और अगर वो हाथ डालता है तो वो सृष्टि के विपरीत जाता है, और विपरीत जाता है तो बहुत सारी चीजें उससे छीन ली जाती है। तो कीलक मंत्रों में भी इसी तरीके से था कि भगवान श्री राम जब महादेव के पास गए और उनसे बोला कि आप, मैं ये युद्ध करना चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, तो उन्होंने कहा कि मैं आशीर्वाद प्रदान नहीं कर सकता। इसकी, तुम्हें अगर इस युद्ध को जीतना है, जो सत्य असत्य पे सत्य की विजय का युद्ध है, तो तुम्हें शक्ति की शरण में जाना पड़ेगा। शक्ति ही ऐसी है जो तुम्हें कुछ देगी। तो शक्ति कौन? देवी। आपने देखा कि जब दोनों नवरात्रे मेन आते हैं, चैत्र के नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे, तो चैत्र के नवरात्रे में लास्ट दिन नवरात्रि पड़ जाती है, जो श्री राम से रिलेटेड है, उनका जन्म हुआ था। और शारदीय नवरात्रे में लास्ट में दशहरा पड़ जाता है, विजयदशमी, वो भी श्री राम से रिलेटेड है। तो ये जो मंत्र हैं, ये सारे मंत्र जो आप करते हैं, ये अपने आप में कीलक मंत्र हैं, और सारे मंत्र गुप्त हैं। 10 महाविद्याओं के जो मंत्र हैं वो भी गुप्त हैं। और जो सबसे मेन मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र भी गुप्त है। इसलिए इन कीलक मंत्रों को ही जब आप जागृत करते हो, तेज तेज बोलते हो, तो ये अपने आप में जागृत होना चालू हो जाते हैं। और इनकी जागृति इतनी पावरफुल होती है कि आप इनसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तक देख सकते हो। या आपने अगर प्रॉपर इनके वाइब्रेशंस को फील किया हो, तो हरी सर्दी में भी आपके पसीने छूट जाएंगे, और आप सोच नहीं सकते किस लेवल पे मंत्र काम करते हैं। इस मंत्रों के उच्चारण से आप योग की जो 3 अवस्थाएं होती हैं उनको जागृत कर सकते हो। जो स्वर विज्ञान होता है उसको आप जागृत कर सकते हो, बहुत सारे तरीकों को जागृत कर सकते हो। तो कीलक मंत्र अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है। कीलक मंत्र का उच्चारण कम से कम दिन में एक बार जरूर करना चाहिए। एक बार का मतलब आप चाहें तो 7 टाइम, 11 टाइम, 21 टाइम, 51 टाइम, या एक माला, जो भी आपको सूट करता है वो कर सकते हैं। कीलक मंत्र में अगर आप ओम का संपुट लगाते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, कई जगह केवल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और कई जगह अगर आप ओम लगा देते हैं, ओम लगाने से आपको उस मंत्र का 1000 गुना फल मिल जाता है। तो कीलक मंत्र के बना श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कभी नहीं करना चाहिए। और इसका मतलब ये होता है कि जब आपने इस मंत्र को कर लिया, तो माँ कहती है कि मैंने तेरे सारे मंत्रों को स्वीकार किया, इसको प्रसाद के रूप में स्वीकार किया, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तो ये कीलक मंत्र का मतलब हुआ ओवर। और अब बात करते हैं आज की देवी की, नवरात्र के 9वें दिन की देवी माँ सिद्धिदात्री। बीज मंत्र है रीम क्लीम एम सिद्धय नमः, रीम क्लीम एम सिद्धय नमः, रीम क्लीम एम सिद्धय नमः, रीम क्लीम एम सिद्धय नमः। साधना मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षाधैर सुरैर ममरपि सेव्य माना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अफर्मेशन है इसके, आई एम यूनिक एंड स्पेशल, आई एम यूनिक एंड स्पेशल, आई एम यूनिक एंड स्पेशल।
I am in charge of my life. I am in charge of my life. I am in charge of my life. I can think of great ideas. I can think of great ideas. I can think of great ideas. आज महानवमी 17 अप्रैल 2024, माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा और साथ ही रामनवमी पर आप सबने पूजा कर ली होगी। आज का जो मेन मंत्र आता है वो आता है ओम ह्रीम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुर्गाय नमः। शाम के टाइम पे इस मंत्र की एक माला जाप या जो भी पॉसिबल है वो जाप करना चाहिए। आज अपने घर के ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट आउट हो गया उनका इंटरनेट। प्रॉब्लम। माधवी, आपका बेटा कितना बड़ा है? 15 साल का। अच्छा, 10th में? हम्म। वो वहां पे भी बोर्ड एग्जाम होता है, सीबीएसई? हाँ, नहीं, एमपी बोर्ड। अच्छा। गुरुजी है तो सही। आगे। लाइट चली गई तो मैंने मोबाइल डाटा से वो किया है। हाँ जी, अभी आया वापस। माँ सिद्धिदात्री के जो मंत्र है वो है रीम क्लीम एम सिद्धय नमः, रीम क्लीम एम सिद्धय नमः, रीम क्लीम एम सिद्धय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सिद्ध बता रहे थे गंधर्व। कि नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में आज शाम को ईशान कोण में देशी घी का एक दीपक जरूर जलाएं। और आज से लेकर कोशिश करें एटलीस्ट 43 दिन तक जलाने की, 43 डेज तक विदाउट एनी ब्रेक। नॉर्थ ईस्ट में अपने घर के ईशान कोण में शाम को देशी घी का दीपक जरूर जलाएं। दुर्गा सप्तशती के पाठ का महत्व क्या होता है? जब हम दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं, कुल 13 अध्याय, 700 श्लोक। प्रथम अध्याय को जब आप करते हैं तो हर प्रकार की चिंता दूर होती है, शक्तिशाली से शक्तिशाली शत्रु का भी भय दूर होता है, शत्रुओं का नाश होता है। द्वितीय अध्याय को करने से बलवान शत्रु द्वारा घर और भूमि पर अधिकार अगर कोई करना चाहता है आपके, तो उसमें आपको विजय की प्राप्त होती है। तृतीय अध्याय अगर आप करते हैं तो युद्ध और मुकदमे में विजय, शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। चतुर्थ अध्याय से सुंदर जीवन साथी और माँ की भक्ति की प्राप्ति होती है। पंचम अध्याय से भय, बुरे स्वप्न, भूत प्रेत बाधाओं का निराकरण होता है। छठे अध्याय से समस्त पांच जो आपकी बाधाएं हैं वो दूर होती हैं और जो भी आपके विशेष हैं वो पूरी होती है। सातवें अध्याय से हृदय की समस्त कामना और किसी विशेष गुप्त कामना की पूर्ति होती है। आठवें अध्याय से धन लाभ के साथ वशीकरण प्रबल होता है। नौवें अध्याय से खोए हुए की तलाश, अगर कोई व्यक्ति खो गया है या कोई सामान खो गया है तो उस तलाश का आपको पता लगता है कि वो कहाँ पर है, क्या है, और शक्ति और संतान का सुख प्राप्त होता है।
11वें अध्याय से हर प्रकार की चिंता से मुक्ति, व्यापार में सफलता और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। 12वें अध्याय से रोगों से छुटकारा मिलता है, आपके अंदर एक करेज आता है, समाज में मान सम्मान मिलता है। और 13वें अध्याय से माता की भक्ति और समस्त जो भी आपकी इच्छाएं थी वो सारी पूरी होती। माता इस बार घोड़े पे बैठकर आई थी, हर बार अलग अलग तरीके से आती हैं। घोड़े पे बैठने का मतलब बहुत अच्छा शुभ नहीं माना जाता कि कहीं ना कहीं युद्ध के आसार होते हैं, कि युद्ध के आसार। आज के दिन आप क्या कर सकते हैं कि शाम की पूजा के समय जो कलावा होता है लाल रंग का, या तो वो ले लें या ब्लैक कलर का कॉटन का धागा ले लें। सबसे बेस्ट है कलावा ले लें। उस कलावे के अंदर थोड़े एक पर्टिकुलर स्पेस देते हुए 9 गांठ लगानी है। 9 गांठें, 9 गांठ उस कलावे के अंदर लगाइए। और जो भी दीपक आपने माँ के लिए प्रज्वलित किया है आज के दिन या शाम की आरती के लिए उसके ऊपर उसको 9 बार फेरिए इस तरीके से। ठीक है, 9 बार उस कलाई को लिए, एक कलाई को लीजिए। उस कलाई को, सपोज वो कलाया आपने पहला लिया अपने हस्बैंड के लिए कि ये बिल्कुल स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इनका काम धंधा चले, कोई दिक्कत नहीं आए, तो आपने दीपक के ऊपर ऐसे उसको 9 बार फिराया और उस पर गांठ लगा दी 9 अलग अलग स्पेस देके। और उसके बाद उनको वो धागा पहना दीजिए। सेम परिवार में जितने भी आपके मेंबर हैं, आप खुद हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, उनको भी पहना दीजिए। ये धागा 90 डेज तक आपके हाथ पे रहेगा, 90 दिनों तक। आज के दिन से 90 दिन काउंट कर लीजिएगा, 90 डेज। और 90 दिन बाद इस धागे को या तो किसी बहते हुए पानी में विसर्जित कर दीजिए। बहता हुआ पानी नहीं है तो अपने गमले में, जो भी कोई गमला खाली हो, उस गमले की मिट्टी में दबा दीजिए। बस आपका काम हो गया। और उसके बाद उस दिन नया धागा पहन लीजिए। ये मैं अनीश के लिए बना के रख सकती हूँ, जब आए तब दे दूँ? हाँ, आप बना के रख सकते हो, उनके नाम से बना के रख दो। और उसके बाद बना के एक किसी पेपर में रैप करना, पॉलिथीन में रैप मत करना, किसी न्यूज़पेपर या वाइट पेपर के ऊपर रैप करके रख देना उसको, उनका नाम लिख के। या फिर सबसे बेस्ट है कि एक पुड़िया टाइप बना के और उसको मंदिर में ही रख दो, जिससे हाँ, डेली मंदिर पूजा, में। जब डेली पूजा करोगे तो वो एक तरह से चार्ज होता रहेगा। ठीक, जब या आएगा तब पहना दूँ। ये आपके हाथ, मतलब ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो इसको गले में, कोई कहता है मैं हाथ में नहीं पहनूंगा, तो गले में पहना सकते हो। आप चाहो तो हाथ में पहना सकते हो, वो डिपेंड करता है कोई कैसे पहनना चाहता है। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं कि हाथ में ही पहनाना। गुरु जी, जी। आपने जो ये कीलक मंत्र का बताया अभी, तो हम जो नरवाण मंत्र करते हैं माला से, तो वो जोर से, जोर आवाज से करे क्या? अभी आप कैसे करते हो? मैं तो मन में ही बोलती हूँ। मतलब लिप्स पे लिप्स होते हैं, लिपसिंग होता है, लेकिन आवाज नहीं आती बाहर। कोई बात नहीं, जो पांच जप। हो गया हो गया। लेकिन हम नवाण हमेशा तेज स्वर में ही करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती तक में ये लिखा हुआ है कि मन स्वर से पाठ करने पर स्वर फल की प्राप्ति होती है, और उस स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अगर आपने दुर्गा सप्तशती को पढ़ा है तो वहां पे भी ये मेंशन है। ठीक है ना? तो हमेशा इसका हाई वाइब्रेशन में ही इसका जप करना चाहिए। कोई जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी भी अगर आप डेली करते हो या जितना भी करते हो, तेज बोल के किया करो। ठीक है। माँ दुर्गा को जो सबसे प्रिय मंत्र है, जो सरल मंत्र है माँ के, ये ऑलमोस्ट, और बहुत अपने आप में हर मंत्र एक पावरफुल मंत्र रखता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हर जगह कल्याण हो, सबका भला हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वसुधा नमोस्तुते। और सबसे मेन निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 अगर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, लोन एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा रोग जो व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता है। कर्ज किसी ना किसी परेशानी के कारण ही व्यक्ति लेता है, लेकिन ये कर्ज का दलदल ऐसा होता है कि जब आदमी डूबता है तो डूबता ही चला जाता है और पूरा घर परिवार तबाह हो जाता है। क्या लगता है आपको कि इंसान के साथ जो कुछ भी घटित होता है वो इंसान स्वयं करता है या कोई करवाता है उससे? करवाता है गुरुजी। हर चीज उसके कर्म करवाते हैं, ग्रह नक्षत्र करवाते हैं गुरु जी। उसके कर्म करवाते हैं और उसके नक्षत्र करवाते हैं। इंसान तो एक पुतला है, कुछ कर ही नहीं सकता। कुछ कर सकता तो अपने लिए बहुत कुछ कर देता। तो मतलब जो कोई भी कुछ होता है वो कोई ना कोई करवाता है, यही हुआ इसका मतलब, ऐसा? हम्म। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में फेल हो गया, फिर आप उसको डांटते क्यों कि तो फेल हो गया, फेल हो गया, फिर मारते क्यों उसको? इसका मतलब कोई ना कोई करवा रहा था ना, तभी तो फेल हो गया वो। क्या उसके उसमें लिखा था? फिर आप क्यों डांटते हो, क्यों मारते हो उसको? जब आप इस चीज को मानते हो कि कोई व्यक्ति कुछ करवाता है, कोई ऊर्जा है जो कुछ करवा रही है, आप कुछ हो ही नहीं, वही करवा रहा है या वही कर रहा है, फिर क्यों उस बच्चे को डांटते हो? या कुछ, या आपके हस्बैंड कोई बहुत जॉब बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस में कोई घाटा हो गया, तो जब तक वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छी बात है, आप भी एंजॉय कर रहे थे, आप भी पनीर के पकौड़े खा रहे थे, या बढ़िया चर्च गेट पे घूम रहे थे, फर्स्ट क्लास शेक पी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और जब अचानक घाटा हो गया तो फिर आप उनको ब्लेम करते हो कि बहुत ज्यादा उड़ रहे थे, तुमसे मना किया था कई बार ऐसा मत करो, जबकि आपने कहीं मना नहीं किया क्योंकि आपके पास तो माल आ रहा था, है ना? लेकिन उस वक्त उस उनको ब्लेम क्यों करते हो फिर कि घाटा हो गया? तो फिर ये क्यों नहीं मानते कि कोई करवा रहा था या कोई कर रहा है? गुरु कर्म जी तो ये हम लोग बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि जो लोग इन चीजों को नहीं मानते वो इस चीज को फॉलो करते हैं। तो आप आज मानते हमको हो? पता है कि हमारे कर्म हैं, जो हम यहाँ हैं या हमारे साथ ये चीजें हो रही हैं या ग्रह नक्षत्र ऐसे हुए, तो किसी को ब्लेम करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं मानते या नहीं समझते इन चीजों को, वो लोग करते हैं। पहले हम भी करते थे। जैसा हो गया वैसा हो गया। किसी ठीक है, अब लड़की जो का है। किसी लड़की का रेप हुआ, क्या ये उसके क्या जिसने करा उस लड़की के प्रारब्ध में था ये चीज लिखी हुई, या क्या क्या है ये? इसका गुरु जी आपने एक स्टोरी सुनाई थी, हस्बैंड वाइफ बच्चे और डॉक्टर की। क्या बात है, आपको मेरी स्टोरी याद आ रही है? ये भी याद है वो। एग्जाम्पल बहुत अच्छा था ना गुरु जी। उसमें एक ही चीज पूछी थी ना मैंने, कि उसमें उस लड़की का क्या कसूर था, जो कि पहले दिन ही शादी होके उसका हस्बैंड हॉस्पिटलाइज हुआ। तो फिर आप ही ने बताया था कि वो डॉक्टर वही था जिसने उसको इंजेक्शन देके पॉइजन मारा किया था। था। हाँ। तो कर्म यही है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो कुछ भी इंसान के जीवन में घटित होता है, अच्छा बुरा, कोर्ट केस, मुकदमे, लड़ाई झगड़े, डेथ, हर चीज प्री डिसाइडेड है, निर्धारित है। अगर आज आप कोई घर चेंज भी कर रहे हो और एक घर से 1 नंबर मकान से 5 नंबर मकान में जा रहे हो, तो वो पहले से तय है। और ये भी तय है कि उस 5 नंबर मकान में जाके आपको डूबना है या तर जाना है।
या तो 5 नंबर मकान में आप इसलिए जा रहे हो कि वहां आपको और भी अब डूबने की तैयारी आपकी पूरी हो चुकी है, प्लेटफॉर्म गड्ढा बन चुका है, और 5 नंबर मकान में जाके शिफ्ट करके आपको डूब जाना है पूरी तरह। या फिर हो सकता है कि आप उस 5 नंबर मकान में जाके पूरी तरह तर जाओ किसी भी तरीके से। तो हर चीज तय है, हर चीज होता है। एक क्वेश्चन का आंसर और दे दो, फिर आगे बढ़ते हैं। आप सब ऑकल्ट में हो, आप देखते भी हो, टैरो भी करते हो, बाकी सब चीजें भी करते हो। मैक्सिमम क्लाइंट जो आपके पास, आप डॉक्टर के पास कब जाते हो, चलो ऐसे बताओ। जब जाते हो जब आपके शरीर में कोई तकलीफ होती है, पेट दर्द हुआ, कुछ और प्रॉब्लम हुई, गायनिक इशू हुआ, या कोई भी इशू हुआ, तब जाते हो। ऐसे तो है नहीं कि चलो यहाँ से गुजर रहे थे, चलो डॉक्टर साहब के पास होते चले, ऐसा तो है नहीं, कुछ है नहीं। आपके पास जो क्लाइंट आता है वो 90% या मैक्सिमम किस ग्रह से परेशान होकर आता है, इसका आंसर दो मुझे। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी वजह से 90% क्लाइंट आपके पास आता राहुदेव और शनिदेव। शनिदेव। है? राहुदेव और शनिदेव। क्या है दोनों के रोल क्या क्या है, वो बता दो एक बार। शनिदेव कर्मा के हिसाब से फल देते हैं। अच्छा। और और राहुदेव अर्श से फर्श पे गिरा देते हैं। पक्की बात? जी। मोस्ट। पक्की बात है, ऐसे फर्श पे कराए थे? सर नहीं, सडन लॉसेस एंड सडन गेन्स भी देते हैं। अच्छा। हाँ। जी कर्मा पे मतलब शनिदेव तो उस पे ही देते हैं ना। हाँ, शनिदेव का तो वही है, वो तो जज है। वो तो कर्मों पे ही फल देते हैं। जैसा जो मतलब कर्म रहेंगे उस पे ही उनका फल रहता है। हम्म। तो मैक्सिमम जो है 80% लोग बाग आपके पास आते हैं राहु देव की वजह से। राहु जब आपके बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, आपके कुंडली में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो ऐसे डिसीजंस व्यक्ति लेता है जो डिसीजंस उसके बिल्कुल एंटी जाते हैं, और एंटी डिसीजंस के कारण व्यक्ति परेशानी में फंसता जाता है। और कितनी भी बढ़िया से बढ़िया वो चीज ले ले, वो उसका उपयोग नहीं कर सकता। वो चीज पड़ी की पड़ी रहती है वहां पर, और उसके परिणाम के स्वरूप या वो चीज ऐसी गलत आती है उसके हाथ में कि जिसकी वजह से बहुत सारे एंटी रिएक्शंस हो जाते हैं, और वो व्यक्ति डूबता जाता है किसी भी तरह से। तो मैक्सिमम लोग बाग जो आपके पास आते हैं राहु देव की वजह से आते हैं। ये कर्ज भी जो है वो राहु देव की वजह से होता है। कर्ज का जो मेन जो फाइनेंस के जो ग्रह हैं वो है शुक्र। लेकिन जब आपके राहु देव एक्टिव हो जाते हैं, या फिर आपके शुक्र की दशा महादशा या अंतरदशा इस तरह की चालू हो जाती है कि जो आपके लिए एंटी हो जाती है, तो कर्ज आपका बढ़ता जाता है। और उस कर्ज को बढ़ने से फिर व्यक्ति एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कर्ज लेता है, और एक मुकाम आता है कि व्यक्ति सुसाइड की तरफ आगे बढ़ जाता है। ये कर्ज का भी एक बहुत बड़ा रोल राहु देव की तरफ से चलता है। कर्ज से मुक्ति के लिए पहला उपाय क्या है? बहुत बढ़िया। आटे को गूंदना है, उसकी लोई बनानी है, और बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। जितना आटा एक बार में आपके परात में निकल गया आपसे, जितना आटा एक बार में आपकी परात में आपसे निकल गया, उस आटे को गूंद लें। उसकी अलग अलग लोइयां बना लें, जैसे आप रोटी के लिए बनाती हैं लोइयां, और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें विद इंटेंशन कि इस बहते हुए आटे के साथ मेरा कर्ज भी बह जाए। इस बहते हुए आटे के साथ मेरा कर्ज भी बह रहा है, इस इंटेंशन के साथ हम प्रोवाइड करें। दूसरा है कमल गट्टे को पीसकर देशी घी से बनी सफेद बर्फी में इसको मिलाना है। कमल गट्टे को पीसना है, और जो वाइट बर्फी आती है इसको मिलाना है उसमें, और 21 आहुतियां अग्नि को देनी है। 21 आहुतियां अग्निदेव को देनी है। 21 आहुतियां अग्निदेव को देनी है, जिससे कि आपके कर्ज से आपको मुक्ति मिले। और इंटेंशन वही जाएगी कि मेरे कर्ज से मुझे मुक्ति मिल रही है, मेरे कर्ज से मुझे मुक्ति मिल रही है, मेरे कर्ज से मुझे मुक्ति मिल रही है। इस इंटेंशन के साथ आपको कमल गट्टे को पीसकर और बर्फी में मिलाना है। तीसरा, एक सफेद वस्त्र ले लें, 5 गुलाब के फूल उसके अंदर रखें, चांदी का एक छोटा सा छर्रा ले लें, टुकड़ा ले लें, चौकोर, कुछ जो भी आपके पास में है वो ले लें, कुछ चावल साबुत और थोड़ा गुड़।
इन सबको बांध लें और 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें और कर्ज से मुक्ति की कामना करते हुए इसको पानी में बहा दें। और पानी में जब बहा रहे हैं तब भी गायत्री मंत्र का जाप चल रहा है, विद इंटेंशन कि इस बहते हुए पानी के साथ मेरा कर्ज भी बह गया है, इस बहते हुए पानी के साथ मेरा कर्ज भी बह गया है। चौथा उपाय, कमल के फूल की पत्तियां लेनी है और इन पत्तियों के ऊपर मक्खन और मिश्री लगानी है। इन पत्तियों के ऊपर मक्खन और मिश्री लगानी है। उसके बाद 48 लौंग और 6 कपूर की अग्निदेव को आहुति देनी है माता के नाम से, विद इंटेंशन कि आपका कर्ज उतर गया है, विद इंटेंशन कि आपका कर्ज उतर गया है। नेक्स्ट उपाय, केले के पेड़ की जड़ में, केले का जो वृक्ष होता है उसके पेड़ की जड़ में चावल, रोली, फूल, पानी अर्पण करना है और नवमी वाले दिन इस पेड़ की थोड़ी सी जड़ को अपनी तिजोरी में रखना है। इससे आपकी फाइनेंसेस में बढ़ोतरी होगी, नए रास्ते खुलेंगे आपकी इनकम के। या हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, साथ में कुछ अपने दिमाग से ऑनलाइन करने लग जाएं, कुछ और बिजनेस करने लग जाएं, तो वो चीजें आपको फायदा देंगी। कुछ पेड़ हैं, अगर इनको नवरात्रा पे आप अपने घर में लगाते हैं तो बहुत सारी चीजों से आपको राहत मिलती है। जिन पेड़ों में पहला पेड़ आता है हर सिंगार का पेड़। हर सिंगार का पेड़ माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है, इसके फूल। हर सिंगार का पौधा आपके जो फैमिली की जितनी भी जो इश्यूज हैं उनको दूर करता है। ये माना जाता है कि इस पौधे को अगर आप टच भी करते हैं तो आपको जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम होता है और घर में सुख शांति आती है और आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस बढ़ती है। तो आप इसे किसी भी गमले में लगा सकते हैं। आंवले का पेड़, आंवले के पेड़ पर देवताओं का वास माना गया है और आंवले का पेड़ भगवान विष्णु को भी बहुत पसंद है। तो अपने घर के नॉर्थ या ईस्ट में हमेशा इसको लगा लें, जिससे कि आपके घर के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। शमी का पेड़ शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है। जो व्यक्ति शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वो इस पेड़ की उपासना करें। शमी के पेड़ को आपके घर का जो मेन डोर है उसके लेफ्ट हैंड पे रखें और इस तरीके से रखें कि इसकी छाया आपके घर पे ना पड़े, या आप इसको अपने घर की छत पे भी रख सकते हैं, जो आपकी रूफ टॉप है वहां पे भी रख सकते हैं। शनिवार की शनिवार तिल के तेल का दीपक जलाएं शमी के पेड़ के नीचे। और अगर आप शमी के जो पत्तियां होती हैं उनको अगर आप तोड़ के भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर अर्पण करते हैं तो काफी ज्यादा महादेव को वो प्रिय है। ये मैं रोज करती हूँ, करते हो? हर रोज। हाँ जी। शमी की मेरे घर पत्ती में पेड़ है, घर में है? बहुत बड़ा। हाँ जी। कहाँ पे, छत पे रखा हुआ है? छत पे है और एक इतना छोटा सा एंट्रेंस पे है ईस्ट में, जहाँ पे मैं दिया जलाती हूँ। अच्छा, और वो पत्ती तोड़ के डेली शिवलिंग पे चढ़ाते हैं? हाँ जी। वेरी गुड। ये आपने बोला लेफ्ट में रखना है, तो मतलब लेफ्ट में जब फेसिंग इनसाइड हाउस? हाँ, जब आपने जैसे बताया कि आपने अपने घर के एंट्रेंस, आपने कार का एंट्रेंस पे रखा है ना अपने घर के? मैंने तो एंट्रेंस में, मेरा तो अगर मैं अंदर की तरफ देख रही हूँ तो मेरा ईस्ट जो है राइट में है, तो वहीं हाँ, रखा हूँ। आपका ईस्ट राइट में है ना, लेकिन आपका जब आप एंट्री कर रही हैं अपने घर पे तो आपके जो मेन डोर है, आपका जो मेन डोर है, जिस जिस डोर से आप एंट्री कर रही हैं उसके लेफ्ट में होना चाहिए। वही मैं पूछ रही हूँ, फेसिंग इनसाइड देखना है या आउटसाइड देखना है? इनसाइड, इनसाइड। फेसिंग इनसाइड, तो फिर तो राइट में है वो। राइट में कैसे हो गया? राइट में बड़ा है ना। राइट में बड़ा है ना? अगर मैं ऐसे ऐसे खड़ी हूँ अपने घर के अंदर देख रही हूँ तो वो
जो पेड़ है वो राइट में लगा हुआ है। वो राइट में लगा हुआ है। और लगा हुआ किसमें, गमले में है कि इसमें इसमें लगा हुआ है? अच्छा, यू आर राइट, मेरे राइट में है ना, तो मेरे घर दरवाजे के तो लेफ्ट में हुआ। लेफ्ट में हो गया ना, तो वही तो आपसे बात कर रहा हूँ जी आप। हाँ, दरवाजे के लेफ्ट हो गया और मेरा राइट हो गया। आपके राइट हो गया। श्वेतार्क। श्वेतार्क का पेड़ भगवान गणेश का पेड़ माना जाता है। इस पौधे पर अगर आप हल्दी, अक्षत और जल चढ़ाते हो तो घर में हमेशा बरकत रहती है, सुख शांति रहती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। भगवान शिव की भी आराधना की जाती है और सूर्य देव की भी इस पेड़ से आराधना की जाती है, श्वेतार्क का पेड़। और ये पेड़ भी बड़े आसानी से मिल जाता है। और एक पेड़ है अशोक का पेड़। हिंदू धर्म में अशोक का पेड़ बहुत ही शुभ माना गया, जो कि घर में समस्त प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है। और ये माना जाता है कि जिस घर में अशोक का पेड़ होता है वहाँ नॉर्मली लिटिगेशंस, मतभेद वगैरह नहीं होते और उस घर के लोग वहाँ हमेशा एक तरक्की करते हैं। नवरात्रा का पहला दिन। नवरात्रा का पहला दिन ये कहता है कि आई विल कंट्रोल एंगर। आई विल कंट्रोल एंगर। नवरात्रा का दूसरा दिन ये सीख देता है कि आई विल स्टॉप जजिंग पीपल। आई विल स्टॉप जजिंग पीपल। आई विल स्टॉप जजिंग पीपल। और ये ही सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी है कि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में एक सेकंड में कोई भी अच्छी या बुरी धारणा बना देते हैं, विद इन सेकेंड। विद इन सेकेंड वो व्यक्ति अगर उसने हमारा काम कर दिया तो हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाता है, और जहां उसने हमारे काम के लिए मना कर दिया बहुत खराब हो जाता है। लीना जी ने आज मेरे 5 काम कर दिए, बहुत बढ़िया है, लेकिन एक काम के लिए मना कर दिया तो फिर लीना जी से बुरा कोई नहीं। तो 5 जो काम उन्होंने करे वो भी फिर सब ऐसे हो जाते हैं। और ये सबके साथ ही एप्लीकेबल होता है। थर्ड डे, आई विल लीव ऑल ग्रजेस। आई विल लीव ऑल ग्रजेस। आई विल लीव ऑल ग्रजेस। फोर्थ डे, आई विल फॉरगिव एवरीवन। आई विल फॉरगिव एवरीवन। आई विल फॉरगिव एवरीवन। फिफ्थ डे, आई विल accept everyone as they are. I will accept everyone as they are. I will accept everyone as they are. रिलेशनशिप इसलिए टूटती है कि हम हमेशा सामने वाले को सुधारने की कोशिश करते हैं। स्टक हो गया है ना। हाँ, वो पहले भी ऐसे ही हुआ था, फिर आउट हो गया, फिर रीज्वाइन किया था, आउट हो गया। हम्म। आपके बच्चे कितने बड़े हैं भाई? मेरा बड़ा वाला 9th में है और बेटी 3rd में है। बढ़िया, कंजक तो आपके घर में ही है। खुश है, शैतान है शैतान। आज घर पे है। अच्छा, नॉटी बच्चे हो। जरूरी है माहौल के अकॉर्डिंग। बहुत बहुत मस्तीखोर है। कई बच्चे होते हैं नॉटी होते हैं। जिद्दी भी बहुत। हम गुस्सा करेंगे ना तो अपने से ज्यादा जिद करेंगे। अच्छा, मतलब ऐसा कि हम सिर को फ्रिज में रख दे और फिर बात करें उनसे तो मानेंगे। बेटा ऐसा नहीं है। बेटा बहुत सीधा है।
वो एकदम सीधा है। ये सीधे होते हैं। पर अभी छोटे हैं ना, तो उनको लगता है अधिकार, जब उनको सब समझ में आती है तब वो सब छोड़ देते हैं। है नहीं नहीं। अभी ये वक्त अच्छा है। थोड़ा नेचर तो रहता है ना यार। ये तो बहुत बुद्धि है। आप पूरी करते होंगे ना, शायद इसलिए जिद्दी हो गई। एक ही कैरेक्टर हमारे घर में ऐसे है। फिर भी वो पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है। उसकी दादी है, दादी पे। हाँ, वही है। कोई ना कोई होता है घर में बिगाड़ने वाला। उस पे पूरी। फोन करे गुरुजी को। हाँ, करके देख लेते हैं। करो आप डायल। स्विच है, स्विच ऑफ है गुरुजी का। इससे मतलब नेट भी चला गया, वो कनेक्शन भी आउट हो गया। हम्म। नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है। चलो कोई नहीं, 5 मिनट देखते हैं और। शायद बीच में आया था। रुकते हैं आ जाए। 5 मिनट रुक जाते हैं कोई।
जाए अभी? मुझे नहीं लगता अभी आएंगे। कहीं ना एक कल की क्लास और करवा लेते गुरु जी से। आवाज नहीं आ रहा है। फोन नहीं लग रहा, मैंने अभी मिलाया था दोबारा। एक गुरु जी ने वो भी बोला था ना, अष्टमी कुछ बताएंगे, है ना? क्या माधवी? अष्टमी, हर महीने की अष्टमी का कुछ बताएंगे इसमें, वो भी था ना? हाँ, वो उन्होंने कहा था ना कि मैं एक दिन एक्स्ट्रा करूंगा क्लास। हाँ, वो तो हुआ, कोई इशू नहीं, वो चीज पूछनी थी। हम्म।